हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट आपको समझाने वाला हूं अन्योन प्रेरण। इसके बाद अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र कैसे निकालना है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है, सब कुछ स्टूडेंट वीडियो के अंत तक में आपको समझ में आ जाएगा। अन्योन प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया करता है, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक। तो अन्योन प्रेरकत्व के व्यंजक को समझने के लिए अन्योन प्रेरण की घटना समझनी पड़ेगी और अन्योन प्रेरकत्व कहते किसे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर अन्योन प्रेरण समझेंगे। अन्योन मतलब दूसरे के कारण, प्रेरण मतलब प्रेरित हो जाना और धारा बहने लगना। मतलब एक दूसरी कुंडली है और जिसमें हम धारा प्रवाहित नहीं करते, और एक कुंडली ऐसा जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और एक के प्रभाव के कारण दूसरे में क्या उत्पन्न हो जाना, प्रेरित धारा उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण। समझ गए इतना। तो यदि मैं मान के चलता हूं कि आपके पास एक कुंडली P है और दूसरी कुंडली S है, ये धारा मापी क्या है G, और यहां पर एक सेल है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां से, और यहां पर एक प्रतिरोध RH है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना कि जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक ये परिपथ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम या सेल लगा रहता है। ऊपर दे देते हैं प्लस, नीचे माइनस। जैसे ही कुंजी में दबाते हैं स्टूडेंट तो यहां से परिपथ में धारा बहने लगती है। परिपथ में धारा बहने से जो ये आपके पास कुंडली दिख रहा है, इस कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के कारण पास रखी समीपवर्ती जो दूसरा कुंडली S है, इसके प्रभाव से इसमें भी स्टूडेंट बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह संपूर्ण घटना स्टूडेंट क्या कहलाती है, अन्योन प्रेरण। मतलब जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, ये आपके पास कुंडली है, इसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो समीप रखे दूसरे कुंडली में भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण। तो परिभाषा समझ गए होंगे। यहां से आप लिख भी लें कि जब किसी कुंडली में, देख सकते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। यहां पर इस पे हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। समीप रखे जो दूसरा कुंडली S है, इसमें ही प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन होता है और इसमें धारा बहने लगती है स्टूडेंट। इसी परिघटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमको आगे पढ़ना क्या है कि अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक पढ़ना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि जैसे द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स की बंधता की जो संख्या है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब इसमें जितना भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पहले वाले के धारा पर। यानी प्राथमिक कुंडली में जितनी धारा बहेगी उसके आधार पर स्टूडेंट दूसरे कुंडली में क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। समझ रहे ना। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर धारा पर निर्भर करती है। कितना क्लियर। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसके आगे आप इतना लिख लें कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। यदि मान लें इसका फाई 1 तो इसका कितना हो जाएगा, फाई 2 हो जाएगा। फाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कितना हो जाएगा, फाई 2। ये किस पर डिपेंड करेगा, पहले वाले में जितना धारा बहेगा उसके समानुपाती होगा। यहाँ पर मैंने फाई 2 समानुपाती I1 कर दिया। मतलब द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में संख्या है अर्थात बल रेखाओं की टोटल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है धारा पर निर्भर कर रही है पहले वाले की। अब यदि स्टूडेंट यदि n फेरों वाली हो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, n फाई 2 प्रोपोर्शनल I1। और जब I1 से हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। क्या नियतांक लग जाता है, तो हम यहाँ पर m नियतांक लिखेंगे स्टूडेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, कुंडली के बीच या मध्य अन्योन प्रेरकत्व बोलेंगे। I1 हो गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि जहाँ m एक आनुपातिक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं।
तो इतना आप लोग भी लिख लीजिए कि जहाँ यम एक आनुपातिक नियतांक है जिसे दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इतना आशा और उम्मीद स्टूडेंट तो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से कहूँ कि m का मान निकालो, m का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप m का मान आसानी से निकाल सकते हैं कि m का मान तो i धरा के डिवाइड पे हो जाएगा। तो m बराबर आप बताइए कितना हो जाएगा, n phi2 अपान कितना हो जाएगा, i1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पक्षांतर कर दिया कि m बराबर कितना हो गया, n phi2 अपान i। या तो स्टूडेंट ऐसे भी होता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि m बराबर कितना हो गया, phi2 अपान i1। अब यहाँ पे n फेरों के लिए है, यहाँ पर एकांक मतलब एक फेरे के लिए है। इतना क्लियर हो गया। अब यदि धारा एकांक हो, यदि धारा एकांक हो, यदि मैं यहाँ पर कहूँ धारा यानी i1 का मान 1 हो, यदि i1 बराबर कितना हो, 1 हो, i1 बराबर 1 हो तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, n phi2 हो जाएगा। मतलब टोटल जो वध चुंबकीय फ्लक्स होगा उसी के मान के बराबर होता है क्या, अन्योन्य प्रेरकत्व। जबकि कुंडली में कितना धारा उत्पन्न हो रहा हो, इकाई धारा मतलब प्रवाहित हो रहा हो। यानी प्राथमिक कुंडली में जब एकांक धारा हो स्टूडेंट, तब द्वितीय कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उतना ही अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होगा। क्लियर। कहने का मतलब दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान उस आंकिक रूप से होता है या उस आंकिक रूप के बराबर होता है जो कि द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जो प्राथमिक दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व है वो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में कितना धारा प्रवाहित हो रही हो, इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। इतना क्लियर है ना। तो आप इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आप लोग इतना लिख लीजिए कि इस प्रकार दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इतना लिख लेंगे। और स्टूडेंट यही जानकारी था कि अन्योन्य प्रेरकत्व वास्तव में होता कितना है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसका अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक आप लिख लीजिए, है ना। कुछ नोट्स यहाँ पर नोट कर लीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है ना, क्या होता है, हेनरी है। क्या स्टूडेंट, हेनरी। याद कर लो, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। स्टूडेंट इसे एच से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। याद कर लेना, हेनरी है, इसे किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। और इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी लिख लें। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो पूछा जाता है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र में डायरेक्ट लिखाता हूँ, एम एल स्क्वायर टिक पावर -2 1 पावर -2। ये हो गया विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी लिख लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है स्टूडेंट। इस मतलब टॉपिक से इतना ही, दो चीज, दो मेन है इसमें ऑब्जेक्टिव। इसका पहला ऑब्जेक्टिव अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक कितना है, हेनरी है। क्या है, मतलब हेनरी है। और विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टिक पावर -2 1 पावर -2। दो चीज आप अच्छे से तैयार कर लो। और यदि प्रकृति की बात की जाए स्टूडेंट, प्रकृति, तो जो अन्योन्य प्रेरकत्व अदिश राशि है, अन्योन्य प्रेरकत्व कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, ये हो गया। तो अन्योन्य प्रेरण भी समझ गए होंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व भी समझ गए होंगे। समझ रहे ना। अन्योन्य प्रेरण मतलब समझ गए होंगे कि जैसे आपके पास एक कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं या धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। एक दूसरी कुंडली है तो उसमें क्या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाए, प्रेरित धारा बहने लग जाए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो आशा और उम्मीद स्टूडेंट कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। और यदि आपको नोट्स परचेस करना है पूरा विधिवत, तो 100 रुपीज में आप पूरा नोट्स परचेस कर सकते हैं। 9685 29 51 49 कॉन्टैक्ट नंबर है, 9685 29 51 49। इस पर कांटेक्ट करके आप 100 रुपीज में पूरा फुल नोट्स आप ले सकते हैं, एक चैप्टर मतलब एक सब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट जिसको भी लेना है तो ले लीजिए, अच्छे से तैयार करिए, है ना। आप लोगों के साथ हम लगे हैं, वीडियोज फ्री मिल रहे हैं। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लो, पूरे वीडियो मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।